हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ, और इस नई कहानी में आप कुछ ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड जानकारी आपको मिलने वाली है। और कहानी में भी बहुत ही आपको आनंद आएगा। कहानी को अगर लास्ट तक सुनते हैं तो कहानी का निश्चित रूप से आपको एंजॉय मिलेगा। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लेकिन कहानी का शीर्षक समझ लीजिए, द कॉक एंड द हेन, मुर्गा और मुर्गी। ये बीरबल और अकबर से रिलेटेड कहानी है। इसमें किस तरह से बीरबल और अकबर दोनों ही अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझ का टेस्ट लेते हैं, और अंत में कौन जीतता है इस कहानी में, ये आप कहानी को अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा। और जैसा कि अक्सर कहानियों में आपने बीरबल और अकबर की सुना ही होगा कि दोनों ही लोगों में हमेशा विवेक को लेके, सूझबूझ को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके हमेशा ही क्लैश चलता है, लेकिन अंततः अल्टीमेटली जीतता कौन है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस कहानी में भी आप अनुमान लगाइएगा। देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। द कॉक एंड द हेन कहानी का शीर्षक। सिंस चूंकि बीरबल ऑलवेज आउटविटेड अकबर, बीरबल हमेशा ही बुद्धिमत्ता में अकबर को पीछे छोड़ देते थे। चूंकि बुद्धिमत्ता में, समझ में बीरबल हमेशा ही अकबर को पीछे छोड़ देते थे। अकबर थॉट ऑफ ए प्लान, तब अकबर ने एक योजना बनाई। थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। अकबर थॉट, अकबर ने सोचा, ऑफ ए प्लान, एक योजना, टू मेक बीरबल लुक लाइक ए फूल, कि बीरबल को एक मूर्ख की तरह बना दिया जाए, या बीरबल ऐसा लगे कि जैसे मूर्ख बन गए। कुल मिलाकर उनको एक बार इंसल्ट करने की चाहे, उनको इंसल्ट करने के लिए उन्होंने एक पूरा अपना योजना बनाई, प्लान बनाया। ठीक। ही गेव, गिव का सेकंड फॉर्म है ही गेव 1 एग टू ईच ऑफ हिज मिनिस्टर। उन्होंने अपने प्रत्येक मंत्री को एक अंडा दे दिया। बिफोर बीरबल रीच्ड द कोर्ट वन मॉर्निंग, एक सुबह को बीरबल के दरबार में पहुंचने के पहले ही अकबर ने अपने प्रत्येक मिनिस्टर को, अपने प्रत्येक मंत्री को एक एक अंडा दे दिया, और कहा यह बात सीक्रेट रहनी चाहिए, बीरबल को कहीं से भी पता नहीं लगनी चाहिए कि सभी को एक एक अंडा पहले से ही दे दिया गया है। ये उनकी जो ट्रिक थी, जो उनका प्लान था, उसका एक हिस्सा था। उस प्लान को आगे एक्टिवेट किया जाता है, उसको आगे नरेट किया जाता है। कैसे, देखते हैं। इसलिए व्हेन बीरबल अराइव्ड, जब बीरबल पहुंचते हैं, द किंग नरेटेड अ ड्रीम, तब राजा एक कहानी, एक स्वप्न की कहानी उनको बताते हैं। ही हैड, जो उन्होंने देखा था अपने स्वप्न में, जो उन्होंने देखा था या देख चुके थे। हैड यहाँ परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट टेंस है, और उसमें रखने के अर्थ में, अपने पास होने के अर्थ में जब कोई चीज किया जाता है तो वहां पर अगर प्रेजेंट में है तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में है तो हैड का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड, उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसका उन्होंने वर्णन किया। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को। सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही वुड बी एबल टू जज, कि वह इस बात को निर्णय करने में सक्षम होंगे, या इस बात का निर्णय लेने में उनके पास सामर्थ्य होगा, द ऑनेस्टी ऑफ हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों की ईमानदारी का। इफ, यदि, कंडीशन है यहाँ पर, इफ यदि दे वर एबल टू ब्रिंग बैक, यदि वे पुनः ला कर देने में सक्षम होते हैं, क्या, एन एग फ्रॉम द रॉयल गार्डन पॉन्ड, रॉयल गार्डन पॉन्ड से अगर वह वापस ला करके एक अंडा देने में सब सक्षम होते हैं, तब वो सबकी ईमानदारी का टेस्ट ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा हमने स्वप्न में देखा था। ये सारी बातें हैं कहानी में। इसलिए अकबर आस्क्ड ऑल हिज courtiers, अकबर ने अपने सभी दरबारियों से कहा, टू गो टू द पॉन्ड, तालाब के पास जाइए, 1 at a टाइम, लेकिन एक बार में एक। ठीक है, एक बार में एक को ही जाना है। एंड रिटर्न विथ एन एग, और एक अंडा लेकर वापस आना है। इसलिए 1 by 1, एक एक करके, ऑल हिज मिनिस्टर्स वेंट टू द पॉन्ड, उनके सभी मंत्री तालाब के पास जाते हैं, गए।
एंड रिटर्न, और वापस भी आए, विथ द एग, अंडे के साथ, विच ही हैड प्रीवियसली गिवन देम, जो उनको पहले से ही दिया गया था। लेकिन ये बात तो आप भी जान रहे हैं कि बीरबल को ऐसी कोई बात नहीं थी, उनको कोई अंडा नहीं दिया गया था, लेकिन और सभी को दिया गया था। फिर क्या हुआ, देन, तब, इट वॉज बीरबल्स टर्न, बीरबल्स, अब यहां पर देख रहे हैं कामा लगाकर यस लगाया जाता है तो ये पॉजिटिव केस बन जाता है, संबंध बताता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं टर्न ऑफ बीरबल, या कहिए बीरबल्स टर्न। ठीक, जब बीरबल का क्रम आया, नंबर आया, ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, वो अभी तालाब में कूद गए। इनटू, यहां पर देखो प्रीपोजिशन का प्रयोग, ध्यान रहे, जब किसी गतिशील चीज में, ठीक है, जब जंप करते हैं या गतिशील चीज से दो किसी चीज का कांटेक्ट होता है या कांटेक्ट में आता है, तो वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही चीज इसीलिए यूज किया गया है इनटू। तो ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, वह तालाब में कूद गए, एंड कुड फाइंड नो एग्स, लेकिन उनको कोई अंडा उसमें नहीं मिला। कुड फाइंड नो एग्स, यहां पर देख रहे हैं कैन का पास्ट टेंस यूज किया गया है, प्रेजेंट में इसको कैन यूज करते हैं और पास्ट में कुड, तो कुड फाइंड नो एग, उनको कोई अंडा नहीं मिला। ही फाइनली, और वह अंत में, अल्टीमेटली, अंततः, रियलाइज्ड, महसूस किया, दैट द किंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, कि राजा उनके ऊपर कोई चालाकी आजमा रहे हैं। ये बात अब बीरबल को पता लग गई। सो इसलिए ही इंटर्ड द कोर्ट क्रोइंग लाइक कॉक, वह दरबार में एक कौवे की तरह, क्रोइंग, क्रोइंग मीन कां कां करते हुए अकबर के दरबार में पहुंचते हैं। द एम्परर, सम्राट, आस्क्ड हिम, उनसे पूछते हैं, आस्क्ड हिम, उनसे कहते हैं, टू स्टॉप मेकिंग दैट इरिटेटिंग नॉइस, यह चिड़चिड़ाने वाली आवाज को बंद कर दें। एंड देन, और तब, आस्क्ड हिम फॉर दैन एग, और उनसे कहा अंडे के लिए। बीरबल स्माइल्ड, तब बीरबल मुस्कुराते हैं, एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, दैट की ओनली हेन्स लेज एग्स, अंडे तो केवल मुर्गियां देती हैं। एंड एज ही वाज कॉक, और जैसा कि वह तो एक मुर्गा है, बीरबल अपने लिए कहते हैं, जैसा कि वह तो एक मुर्गा है इसीलिए का करते हुए आए हैं। ठीक है, ही कुड नॉट प्रोड्यूस एन एग, और मुर्गा तो कोई अंडा दे नहीं सकता है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई, यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। कैसे, प्राउडली, लाउडली, हर कोई कैसे हंसने लगा, लाउडली, जोर से, तेजी से। ये यहां पर एडवर्ब है, ly अगर कहीं पर लगा है तो मैक्सिमम केसेस में वो एडवर्ब होगा, तो यहां पर लाउडली एडवर्ब है। एवरीवन लाफ्ड लाउडली, हर कोई तेजी से हंसने लगा। एंड द किंग रियलाइज्ड, और तब राजा ने महसूस किया, दैट की बीरबल कुड नेवर बी इजीली फूल्ड, कि बीरबल को आसानी से कभी भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो ये रही आपकी कहानी। अब यहां पर देख रहे हैं इजीली भी एडवर्ब है, ly लगा है, ठीक, और फूल का ये सेकंड फॉर्म लगा है, फूल्ड। नेवर मीन होता है कभी नहीं, नॉट ईवर, नेवर, ये कह सकते हैं नॉट ईवर, नेवर। तो ये रही आपकी पूरी कहानी। अब इसमें कुछ आप मीनिंग्स भी देख लीजिए जो बचा है। इजीली मीन होता है आसानी से, फूल मीन होता है मूर्ख बनाना, उसका पास्ट टेंस है मूर्ख बनाया। कैन का सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस कह सकते हैं होता है कुड, ठीक। रियलाइज मीन होता है महसूस करना, किसी चीज को फील करना, महसूस करना, उसको रियलाइज कहा जाता है। एवरीवन मीन होता है प्रत्येक, व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। लाफ का सेकंड फॉर्म लाफ्ड, हंसे, लाउडली, जोर से, ठीक। प्रोड्यूस मीन होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, या जनरेट कह सकते हैं उत्पन्न करना या बनाना किसी चीज को, ठीक। कॉक मीन मुर्गा, एग्स अंडे। रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड उत्तर दिया। स्माइल्ड पास्ट टेंस में ये भी है, स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल्ड मुस्कुराया, ठीक। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग मीन होता है चिड़चिड़ाने वाले, ठीक है। समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर आवर ईयर्स और
दैट वी डोंट लाइक, कह सकते हैं कि जो हमको पसंद नहीं होता है, ठीक है, वो चाहे साउंड हो या कोई इमेज हो या कोई जो भी चीज है, उसको हम इरिटेटिंग कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस पर बहुत प्लेजर नहीं महसूस कर सकते या हमको हैप्पी नहीं महसूस हो रहा है तो हम उसको इरिटेटिंग कहेंगे, ठीक। आस्क्ड मीन पूछा, स्टॉप मीन मना करना, रोक देना, फॉरबिड करना, ठीक। एम्परर मीन सम्राट, क्रोइंग, क्रोइंग मतलब होता है कौवे की तरह कां कां करना, ठीक है, कां कां की आवाज निकालना, सो इसलिए, ठीक है। जब वाई से रिलेटेड कोई प्रश्न रहेगा तो आपको सो करके भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, या देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक मीन होता है चाल या चालाकी, ठीक। प्ले मीन लागू करना या खेलना, ट्राइंग कोशिश करते हुए, फाइनली अंत में, रियलाइज्ड महसूस किया। कैन का हमने बताया पास्ट टेंस, कुड, इनटू में प्रीपोजिशन है, ठीक। जंप्ड कूद गया या कूद गए, पास्ट टेंस है किसका, जंप का, सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक। देन मीन तब। और आता है कुछ इसमें, प्रीवियसली मीन पिछली या पिछले, ठीक है, जो पहले का है उसको पिछले या पिछली कह सकते हैं, ठीक। रिटर्न वापस किया, पॉन्ड मीन होता है तालाब, ठीक। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक। मिनिस्टर्स मंत्री, वन बाय वन एक एक करके, सो इसलिए। एट ए टाइम समय बताने के लिए हमेशा ही एट का प्रयोग किया जाता है, जब कोई एक फिक्स टाइम बताना हो तो हम उसके लिए एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोर्टियर्स दरबारी, दरबार में रहने वाले उनको कोर्टियर्स कहा जाता है, ठीक। टू ब्रिंग बैक पुनः स्थिति में लाना, ठीक है, पहले की कंडीशन में लाना ही उसको कहा जाता है ब्रिंग बैक, वापस लाना। ऑनेस्टी ईमानदारी, वुड बी एबल सक्षम होना या योग्य होना, किसके, जज, जज मीन डिसाइड करना, निर्णय करना, ठीक है, डिसीजन लेना। प्रीवियस पहले का या पिछला, ठीक। हेड, हेड का प्रयोग हमने बताया, यहाँ पर दूसरा हेड रखने के अर्थ में यूज किया गया है और पहला हेड जो है पास्ट का परफेक्ट टेंस को बताने के लिए किया गया। नरेटेड वर्णन किया, डिस्क्राइब समथिंग, उसको नरेट कहते हैं, ठीक है। अराइव्ड मीन पहुंचा, अराइव का सेकंड फॉर्म, अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड, पहुंचा। रीच भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम रीच भी होता है, व्हेन जब। बिफोर मीन होता है पहले, रीच्ड पहुंचा, ये हो ही गया है। ही जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक। गेव जो है पास्ट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कह सकते हैं। गिव का सेकंड फॉर्म गेव, वन एक, ईच, ईच मीन प्रत्येक, ये बताया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ध्यान रहे, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और प्लान मीन योजना, थॉट मीन सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। सिंस चूंकि, सिंस चूंकि। ऑलवेज हमेशा या प्रायः कह सकते हैं। आउटविटेड बुद्धिमत्ता में पीछे छोड़ना या अंडरस्टैंडिंग में किसी को कम दिखाना या कम करना, ये होता है आउटविटेड। विट मीन होता है बुद्धि, विवेक या समझदारी। तो ये आपकी स्टोरी रही। अब स्टोरी में आपने ग्रामर से रिलेटेड और स्टोरी दोनों चीजों को आपने पढ़ा और इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। तो आप इसी तरह से कहानियों को सुनते रहिए और देखते रहिए और अगली कहानी में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।